कामिका एकादशी व्रत से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शांति और मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है एवं इस व्रत को भक्तिपूर्वक करने से घर में और जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा इस व्रत की कथा को पढ़ने एवं सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 21 जुलाई 2025 कामिका अथवा पवित्रा एकादशी, श्रावण मास की एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महत्व को मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महात्म्य है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा नाम पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नेमिशरण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्तिपूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले को संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तो तुलसी दल अर्पण का फल 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महत्व का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए।
व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले को भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक क्रूर और गुस्सैल व्यक्ति था। किसी विवाद में उस व्यक्ति ने अपने ही गांव के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या के बाद वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। उसके मन में हमेशा अपराध बोध और डर बना रहता था। लोग उसे दोषी मानकर उससे दूर रहने लगे। हत्या का पाप उस व्यक्ति को भीतर भीतर जला रहा था। वह अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए उपाय खोजने लगा। एक दिन वह किसी संत से मिला और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। संत ने उसे कामिका एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि यदि वह श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का उपवास करेगा और भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। संत जी की बात मानकर उस व्यक्ति ने विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया और रात को जागरण किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया और फिर अन्न ग्रहण किया। इस व्रत का असर यह हुआ कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह व्यक्ति शुद्ध और शांत हो गया। समाज ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया और उसे आत्मिक शांति भी प्राप्त हुई। भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष का मार्ग मिला। व्रत का महत्व। कामिका एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। जो भक्त इस दिन भगवान का विष्णु पूजन करते हैं, व्रत कीर्तन और रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।